भी जो संगठन है, जिस संगठन से आप बिलोंग करती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है कि अभी तक प्रेसिडेंट में या जो भी अन्य पद हैं उन पर काबिज नहीं हो पाया है? ऐसे क्या रीज़न थे? आप सभी ने एक वाक्य तो सुना होगा कि सारे गीदड़ एक तरफ, एवीपी एक तरफ। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अलग अलग जो छोटे छोटे भाई बन गए, आईसा, एसएफआई, पीएसए, एआईएसएफ, ये सारे साथ, डीएसएफ, ये लोग साथ में मिलकर लड़ते हैं और एवीपी अकेला लड़ता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इन सबको एवीपी की पावर, जो कि ये लोग जानते हैं इस कैंपस में कितनी है, इस वजह से इनको सबको साथ में आना पड़ता है। तो इधर ये नहीं है कि एवीपी हारता है। बीइंग अ लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में भी सबसे लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और लेफ्ट वही थोड़े थोड़े टुकड़ों में, जो कि इस कैंपस में ही बस पल रहा है, वो साथ में मिलकर लड़ते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हमने लास्ट ईयर में देखा था कि हमने लेफ्ट के काफ़ी क्लोज गए थे और इवन हमने एक सीट जीती भी थी वहाँ पर। तो एवीपी का हमेशा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। अच्छा, परिषद अन्य जो संगठन है, जैसे आईसा हो गया या फिर एनएसयूआई हो गया या फिर दिशा हो गया, इन संगठन से कैसे अलग है, कैसे इनको मात दे पाएगा? जो हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी रही है, वो नेशन रीबिल्डिंग पे रही है, वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए रही है। जब हम देखेंगे कि एवीपी का जब आप स्पीच सुनेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो जेएनयू के मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन लेफ्ट क्या करते हैं, पैलेस्टाइन के मुद्दे पे। अरे भाई, जेएनयू की बात कर लो ना, यहाँ पे बाल्टी में पानी नहीं है और अब बात करो फलस्तीन की। तो ये हमें एवीपी अन्य संगठन से अलग बनाता है। हम देश तोड़ने की नहीं, देश जोड़ने की बात करते हैं। तो ये एक, जैसा कि हमने पिछले 2 दिन पहले जो आपका मसाल यात्रा हुई थी, उसमें काफ़ी भीड़ थी। तो क्या ये जो भीड़ दिख रही है, ये वास्तविक वोटिंग में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर सिर्फ भीड़ थी? देखो, वोटिंग हमारी 2024 में 2000 पार भी करी थी एक कैंडिडेट ने, और इस बार भी हम लोग का ये है कि हम लोग 2000 पार जाएंगे। जो आप भीड़ देखते हो वो हमारे सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे सिंपथाइजर्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे वोट में कन्वर्ट होते भी हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर बार ऐसा होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार एवीपी सभी पद में लगभग काबिज हो पाएगी।